क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में फिगर गिवन है, ये एंगल दिया है 40, ये सेंटर है यानी कि ये डायमीटर हो गया, और ये एंगल है एक्स की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। तो जो कॉर्ड ए बी है, इस वाली कॉर्ड से एंगल एक्स मिल रहा है और इसी कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है ए सी बी। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे सेम सेगमेंट से, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, रीजन हो गया सेम सेगमेंट। ये डायमीटर है ए सी, तो ये एंगल होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, तो एंगल ए बी सी ये हो गया 90, एंगल इन तो ये 90 हो गया, ये x आ गया। अब ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। एक हो गया x, दूसरा हो गया 40 और तीसरा 90, 180। तो x की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 130, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो सेकंड के सेकंड पार्ट में ये फिगर गिवन है, ये कोई दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट 2 पर, और ये एंगल है 62 और ये एंगल है x। तो दो ये कॉर्ड नहीं डायमीटर है, क्योंकि सेंटर गिवन है, ये सेंटर हो गया, तो इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये सेंटर हो गया तो ये रेडियस हो जाएंगी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो OA की वैल्यू OD के इक्वल हो जाएगी, OA इक्वल्स टू OD, ये दोनों होंगे रेडियस। अगर ये दोनों साइड इक्वल, इस एंगल को हम A मान लेते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो जाएगा 62। और अगर हम इस कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं, इसी कॉर्ड से हमें एंगल A मिल रहा है और इसी कॉर्ड से एंगल X, तो A और X हो जाएंगे इक्वल सेम सेगमेंट से। तो X की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू 62 है, X की वैल्यू आ गई 62 डिग्री। तो 2 के थर्ड पार्ट में ये फिगर दी हुई है, ये सेंटर है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये 130 डिग्री और ये x डिग्री। तो x की वैल्यू ढूंढनी है। 80 प्लस 130 प्लस ये जो एंगल AOB है, इन तीनों को प्लस करके आएगा 360, एंगल अबाउट अ पॉइंट। तो 80 प्लस 130 प्लस एंगल AOB ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 210 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360। यहाँ से एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 210, तो एंगल AOB हो जाएगा 150। तो एंगल आ गया 150। अब इस कॉर्ड को अगर ज्वाइन करते हैं, इसी कॉर्ड से सेंटर में एंगल मिल रहा है ये AOB और इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है x। तो थ्योरम में बता रखा है सेंटर में जो एंगल बनता है वो उसका डबल होता है। तो एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। AOB है 150, हो जाएगा 2 इंटू x, x के लिए हो जाएगी 150 अपॉन 2, x आ जाएगा 75 डिग्री। तो सेकंड के फोर्थ पार्ट में फिगर गिवन है, ये एंगल है 75 डिग्री, ये सेंटर है और ये पूरा एंगल है x। तो x की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं E। तो ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCE इज साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, तो एंगल E हो जाएगा 75। तो E आ गया 75। अगर हम इस कॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं AC को, तो AC से सेंटर में एंगल मिल रहा है AOC, ये वाला अंदर वाला, और इसी AC से मिल रहा है ये वाला, तो सेंटर में एंगल डबल हो जाएगा, एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल E। दोनों इसी कॉर्ड से मिलते हैं, AC कॉर्ड से।
इसी सेंटर में ये एंगल मिल रहा है AOC, ये वाला अंदर वाला, और इसी AC से मिल रहा है ये वाला। तो एंगल AOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E की वैल्यू 75 है, एंगल AOC हो जाएगा 150। तो अंदर वाला एंगल आ गया 150, अगर x और 150 को जोड़ेंगे 360 आएगा, एंगल अबाउट अ पॉइंट। तो एंगल AOC प्लस x इक्वल्स टू 360, ये हो जाएगा 150 प्लस x 360। तो x की वैल्यू जाएगी 360 माइनस 150, x आ जाएगा 210 डिग्री। तो सेकेंड के फिफ्थ पार्ट में फिगर गिवन है, ये डायमीटर है, ये रेडियस हो गया, और ये एंगल है 135 डिग्री, और ये x है। तो x की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। इसको ज्वाइन कर लेते हैं BC को। इसी BC कॉर्ड से, जो BC कॉर्ड है, इसे सेंटर में एंगल ये वाला मिल रहा है, इसे मान लेते हैं A। इसी BC कॉर्ड से सेंटर में ये मिल गया एंगल A, और इसी BC कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है x, इसी BC कॉर्ड से। तो सेंटर में एंगल डबल होता है, तो A की वैल्यू जाएगी 2x। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो A की वैल्यू आ गई 2x। अब हम ये लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम होगा 180। 135 प्लस A इक्वल्स टू 180, ये हो गई लीनियर पेयर। 135 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 135, 2x इक्वल्स टू 45, x की वैल्यू 45 अपॉन 2 डिग्री, तो x हो जाएगा 22 हाफ डिग्री। तो सेकेंड के 6 पार्ट में फिगर गिवन है, ये सेंटर है, ये एंगल 90 गिवन है, और ये 70, x के लिए निकालनी है। इसमें नाम देते हैं AB। अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं AC को, इस AC से सेंटर में एंगल मिल रहा है 70, ये वाला AC से, और इसी AC से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है एंगल B। तो सेंटर में एंगल होता है डबल, एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल B, एंगल A ट्वाइस ऑफ B। AOC हो गया 70 ट्वाइस ऑफ B, तो B की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन 2, एंगल B हो गया 35। ये 90 है, तो इसके बगल वाला भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ट्राइंगल लेते हैं AEB। इन ट्राइंगल तीनों का सम होगा 180, एक x है, एक 90 है, और तीसरा एंगल है B, तीनों का ऐड करके 180। तो x प्लस 90 प्लस 35 इक्वल्स टू 180, x के लिए जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 35, x हो गया 90 माइनस 35, ये हो गया 55। तो थर्ड के ए पार्ट में, इसमें लाइन AD जो है वो BC के पैरेलल है, और ये एंगल है 35 डिग्री। इसमें निकालना है एंगल DBC, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल DBC। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है AD और BC, तो ये एंगल इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये Z बन रहा है इसमें। तो एंगल A की वैल्यू जाएगी 35, ये रीजन हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर इस कॉर्ड को जोड़ देते हैं DC को, इसी से ये एंगल A मिल रहा है और इसी से एंगल B, ये इक्वल हो जाएंगे सेम सेगमेंट, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, सेम सेगमेंट। तो एंगल B की वैल्यू जाएगी 35 डिग्री। तो थर्ड के B पार्ट में फिगर गिवन है, ये सेंटर है,
ये एंगल है 130 और इसमें हमें फाइंड करना है एंगल ABC। ये वाला एंगल ढूंढना है हमें ABC। इधर कहीं ज्वाइन कर लेते हैं किसी पॉइंट पर भी, जैसे नाम देते हैं D, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसी AC कॉर्ड से सेंटर में एंगल मिल रहा है 130 और इसी कॉर्ड से ये मिल रहा है ADC, तो सेंटर में एंगल डबल हो जाएगा इसका, तो लिखेंगे एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। AOC हो गया 130, ये ट्वाइस ऑफ ADC, यहाँ से ADC की वैल्यू आएगी 130/2, ADC हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये 65 आ गया। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट एंगल का सम होगा 180, तो D प्लस B का सम 180। तो एंगल D है 65 प्लस B 180, तो एंगल B हो जाएगा 180 माइनस 65, 115 डिग्री।